चैप्टर 2 के 3 चैप्टर 3 फ्रॉम प्रैक्टिस बुक, राइट, फ्रॉम प्रैक्टिस बुक। क्वेश्चन नंबर 10 है આપણો એમાં, सॉरी उसमें हमारा क्वेश्चन 10 है। फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें फिल इन द ब्लैंक करना है कि हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू। अब पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सब यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, और उन्होंने हमें ऐसा इक्वेशन 8x माइनस 5y इक्वल टू k दिया है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, इन प्लेस ऑफ x, और y के रिप्लेस करेंगे हम किससे, 4 से, इज इक्वल टू 8 3 24, तो k इक्वल टू क्या आंसर होगा मेरा, यस। अब सेकंड, इसमें किसी को डाउट, द सेकंड वन, और एट प्रेजेंट द एज ऑफ आरिव इज 1/5 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। इफ Nomita's parents, his mother Nomita, if Nomita's present age, not parent, present age is 35, the age of Arif after 10 years will be, अब कल जो स्टूडेंट नहीं थे उनके लिए खास, एट प्रेजेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, मम्मी का नाम क्या है, नोमिता, यानी मदर, राइट। बी क्या लेंगे, एक्स, एंड एज ऑफ दूसरा कौन है, उसका बेटा या बेटी, आरिव, क्या लेंगे, वाई। ये एक्स है और ये क्या है, इफ नोमितास प्रेजेंट एज इज 35, लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू पता है कितनी है, 30, ओके, और एज ऑफ आरिव इज 1/5 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। अब ये मदर की एज है, नोमिता की एज है, आरिव की एज 5th है, 1/5, 1 ऐसा लूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि बड़ा नंबर कौन सा है, मम्मी की एज बड़ी है, बेटी की एज, मल्टीप्लाई करना हो ना तो बेटे के साथ करना है, और डिवाइड करना हो तो याद रहेगा सबको, क्योंकि सोचो अब इसकी उम्र 35 है, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, मल्टीप्लाई करोगी तो मम्मी 100 साल से भी बड़ी हो जाएगी, जो चमत्कार होगा, राइट। तो हमें क्या लिखना है कि जो आरिव है उसकी एज मम्मी से 1/5 है, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि या आरिव की उम्र मम्मी से 5 टाइम्स ज्यादा है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 5 टाइम्स। चलो, तो मम्मी की उम्र कितनी थी, 35 अपॉन 5 कितना आया, तो प्रेजेंट एज ऑफ आरिव मिल गई, कितनी मिली, उसमें लिखा था ना प्रेजेंट एज, इफ नोमिता, ओके, द एज ऑफ आरिव आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स बोलो कितनी होगी, आरिव एज कितनी होगी, अभी उसकी 7 है, 10 ईयर्स के बाद कितनी, 10, तो कितना होगा, वेरीफाई कर लेना, आंसर 17 है। मम्मी की कितनी होगी 10 साल के बाद, 40, राइट। अगर मम्मी की एज पूछे तो हमें क्या करना है, मम्मी की एज अभी की 35 है, 10 साल के बाद कितनी होगी, 45, इज इट राइट, थैंक यू। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, x इक्वल टू वाई बाई 3, और मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 6x प्लस 8y इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू ब्लैंक। देखा जाए तो ये हमारी कौन सी मेथड को जस्टिफाई करता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें x या y की वैल्यू हो वो हमें रखना है। तो ये इक्वेशन मेरा, इसमें मैं किसकी वैल्यू रखूंगा, मजा आ रहा है सबको, आने दो तो फिर, x की वैल्यू y बाय कितना होगा, y इक्वल टू कितना होगा,
9, 90/10 हो जाएगा। अब x की वैल्यू ढूंढनी है मुझे, y/3, 9/3, दैट इज x कितना होगा। अब कुछ लोग अगर स्मार्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, y = 3x ले लेंगे। y = क्या करेंगे, सीधा 3x लिख देंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा स्टेप नहीं, यहीं पे मेरा x आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। तो ऐसे जुगाड़ करते रहने पड़ते हैं मैथ्स में। मैथ्स इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। जितना एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव वे में करोगे हम उतना पावरफुल बनेंगे। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इससे मैं आपको फिर आगे अच्छे क्वेश्चंस देने वाला हूं। अब मुझे पूछा गया है x + y, लेकिन मैं इसमें x - y जोड़ देता हूं, हम दोनों ढूंढेंगे, x + y भी ढूंढेंगे और x माइनस। सबको समझ में आ रहा है, अभी तो करवाया ही नहीं है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, मुझे पहले क्या ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा 1 + 2 कर दूं, दोनों को प्लस। कुछ लोग सोचेंगे x ढूंढो, y ढूंढो, फिर दोनों का प्लस करो, लेकिन हम थोड़ा यूनिक करते हैं। ये मेथड मैंने खुद नहीं बनाई, पहले से ही है। मैथ्स में हम कुछ खुद नहीं बनाते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है सब, हम उसको खाली अपना बना लेते हैं। गाना है ना, अपना बना ले। 13 माइनस बराबर। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को गलत सिखाया, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे माइनस क्यों आना चाहिए, मैंने तो क्या किया, प्लस किया, तो माइनस नहीं है। माइनस नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं आना चाहिए, आप समझ रहे हो। प्लस जब होता है तो साइन चेंज, तो आपको लगे तो रेज योर हैंड। अब इसका प्लस करेंगे, कितना आएगा, कितना कॉमन, 32 कॉमन, x + y = x + y = सीधा आंसर आ गया, पक्का। अब मैं माइनस करूंगा, अब माइनस करूंगा ऑफिशियली माइनस। हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे खत्म हो गया, यही पूछा, लेकिन एक्स्ट्रा हम इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको माइनस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। माइनस माइनस माइनस, इसमें क्या होगा, माइनस प्लस -20। ओके हाँ, अभी तो हमने खुद लिया, दोनों में से कॉमन निकलेगा माइनस, तो x माइनस माइनस कॉमन निकला, दोनों ओर से माइनस गया, तो x माइनस क्या रहेगा, माइनस माइनस गया ना, 20/, अगर मैं उसको कट करूं तो 10 2 जा, ये किसका आंसर आया, x माइनस, सॉरी यहाँ पे +20 आएगा, तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, राइट, क्योंकि एक माइनस है ना, तो -10/3 बचा लिया मुझे। तो देखो प्लस, और ये क्या होगा, हमें दोनों में से एक ही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में एक बात हाँ बताना, कभी कभी यहाँ पे ना 343 370 ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड वालों को। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा, फिर माइनस करो तो क्या मिलेगा, फिर इस दोनों को सॉल्व करो, x + y और x इस दोनों को, और आपको क्या मिल जाएगा, x एंड y। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 342x + 170, अब इसका वो हम एलिमिनेशन करें या सब्सटीट्यूशन करें, ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसमें भी लेगा तो, लेकिन इसको स्पीड में करोगे तो अच्छा होगा। तो इसमें क्या ढूंढना है, एक बार एडिशन, एक बार, और इस दोनों की हेल्प से मुझे 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, और दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, फिर कोई भी एक मेथड, नॉर्मल है तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y मुझे मिल जाएगा। गॉट इट। तो वैसे क्वेश्चंस में थोड़े बहुत आपके लिए लिख देता हूँ, तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने खाली पढ़ा दिया लेकिन होमवर्क नहीं दिया। अब हम उसको होमवर्क नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं, ऐसे सब जानते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो।
तू अच्छे तबले बजाता है। ध्यान रख, अभी तो मैरिज सीजन एंड होने वाला है, बाद में। चलो बस, ज्यादा अत्याचार नहीं करते। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे वापस आते हैं। सर इसी तरह से तो कब खत्म होगा हमारा? फिफ्थ वाला, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स, उन्होंने ही दिया है। ये कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा? फिफ्थ। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is X years and the total age of his two sons is Y years. कितने सन हैं? Y, यानी टोटल 3 लोग हैं, याद रखना। टोटल कितने लोग हैं? पापा और उनके 2 बेटे। अब आप जैसे है कि पता नहीं, यानी अच्छे होनहार। आप लोग तुरंत ही करें सर, हमारे जैसे नहीं सर, मैंने तो कुछ बोला नहीं, आप लोग ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया ऐसा। वाई देन द सम ऑफ देयर एज इज 5 years hence, हैंसी। अब हैंसी है तो हमें क्या लिखना है कि सर हैंसी में जानता नहीं, हैंस है यानी 5 साल के बाद क्या होगा। चलो, आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर विल बी, कितनी होगी? x + 5। आफ्टर 5 years एज ऑफ 2 sons विल बी y + 5, बराबर। कितना होगा? गलत, 2 बेटे हैं, एक का 5 दूसरे का 5, तो टोटल कितना होगा? खाली एक बेटा होता तो मैं y + 5 लिखता, यहाँ पे तो 2 बेटे हैं, वो भी आपके जैसे होनहार। अब टोटल सम ऑफ देयर, दोनों का सम करना है, यानी एज ऑफ फादर आफ्टर 5 years x + 5 y + 10, तो x + y 10 + 5 क्या होगा? ऐसा कुछ आ रहा है, देखो। आ गया समझ में ना? अगर आपने 5 लिखा होता तो आंसर क्या था? x + y + 10। और ये सारे क्वेश्चन आज आप सुनोगे ना तो शाम तक भूल जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब प्रैक्टिस बुक में आप करते हो, लगता है हाँ ये थोड़ा यूनिक है, मेरे दिमाग को ज्यादा पर, उसको टिक कर देना चाहिए। हमारे रडार में कौन से क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने, वो अभी से डिसाइड करना होता है। अगर ये आएगा, अगर ये मुझे आता है तो ये सब तो मुझे ऐसे भी आने वाला है। परेशान कौन करता है? तो उसी को हमें थोड़ा सॉल्यूशन लाना है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो आता है वही करते रहते हैं, मजा आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया? क्वेश्चन 10 जो था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? लेकिन पहले आप लोग इतना लिख दो, फिर हम क्वेश्चन 11 स्टार्ट करेंगे, राइट? इसमें है तो ठहरो। हाँ, किसी की प्रैक्टिस बुक में और एक है, वो बोलेंगे सर हमारी फीस वसूल होनी चाहिए। चलो, एक एक्स्ट्रा स्टार कर देता हूँ क्योंकि ये अलग प्रैक्टिस बुक से। थैंक यू। इतना स्पेस जा रहा था, मुझे लगा यार अच्छी बात नहीं है। इज एक्सप्रेस एज अ ब्लैंक इन स्टैंडर्ड फॉर्म विथ, क्या है? इंटीग्रल कोएफिशिएंट। हमें यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। हमने ऐसा सीखा हुआ है कि अपन में 3 और 2 हो तो मुझे उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना होगा? सबको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूं तो कर दिया। हम लोग इसको लावारिस नहीं छोड़ सकते, तो कितना होगा? 3y। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे वर्ड ऐसे ऐसे यूज होते हैं, हम लोगों को लगता है ये कौन से देश से आया है, लेकिन जिस देश में निकला होगा चांद, उसी देश का है।
ओके, तो इसमें कोई डाउट अभी किसी की बुक में कुछ रहता है बाकी? पुलिस की वर्दी होती है